हाँ 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 हाँ, 1 मिनट रुकिए, मैं भी आपकी हेल्प करता हूँ। उसके साथ में जो हेमंत था वो आगे की तरफ बढ़ जाता है और वो भी अपनी अपनी आत्मा को बाहर निकालता है और जल्दी से उसकी हेल्प करने के लिए आगे चला जाता है। वो उससे कहता है ठीक है, आप जल्दी से अपनी आत्मा को थोड़ा नीचे रखिए, मैं जाता हूँ और ठीक कर कर आता हूँ। हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं अपनी आत्मा को संभाल कर रखता हूँ। उसके साथ में हेमंत की आत्मा जल्दी से यहाँ पर उसके शरीर के अंदर घुस जाती है और वहाँ पर जाकर जल्दी से बाहर भी निकल आती है। ठीक है, काम हो गया है। ओह ठीक है, ये तो अच्छा बात है कि ये काम हो चुका है। लेकिन अचानक से यहाँ पर जो नजीब था ना वो उससे कहता है अरे कौन सा काम हो गया है बेवकूफ, वो देखो तुमने अपनी सामत खुद की सर के ऊपर ले ली है। हाँ कौन सी सामत, कौन सी मामत, अरे मैं कौन सी बात कर रहे हो, मैंने उस आत्मा को खत्म कर दिया है। कोई सी आत्मा खत्म नहीं करी, तुम्हारा सर देखो, तुम्हारा सर, मेरा सर, अब मेरे सर पे क्या हो गया। वह उसके साथ में जो हेमंत था ना अब उसके वहां पर फटकर 4 हो गई थी। वह यहाँ पर उसके बारे में सोचने लगा था जो उसके साथ में हो सकता था। जो अभी अभी वहां पर जो नजीब थे उनके साथ में जो हुआ था ना, अब उसको लगने लगा कि शायद उसके साथ में भी ऐसा कोई कांड हो गया था। तो वह जल्दी से वहां पर देखता है तो वो पाता है कि उसके सर के ऊपर भी एक कैक्टस आ चुका था। वहां पर उसकी ऐसी हालत हो गई थी कि वह यहाँ पे अब पूरी तरह से मरने योग्य हो गया था। वहीं अब अचानक से एक आवाज सुनाई देती है। वहीं अब उसकी ऐसी हालत देखने के बाद में जो नजीब था उससे कहता है ये कौन बेवकूफ है, आखिरकार कौन है जिसने यहाँ पर ऐसी बेतुकी सी आत्मा यहाँ पर बना दी। अरे ये तो पागल है, क्या इसको हमसे प्यार हो गया है जो हमारी आत्मा से चिपकती फिरती है। अरे मेरी आत्मा कुछ ऐसी वैसी चीज नहीं है, तुम उससे दूर हो जाओ। आखिरकार कौन था जिसने यहाँ पर इस अजीबोगरीब चीज को यहाँ पर रख दिया। हेमंत और नजीब अब दोनों की हालत पूरी तरह से खस्ता हो गई थी क्योंकि वो दोनों एक 9 स्टार आत्मा जगाने वाले थे और उन्होंने भी यहाँ पर ऐसी कोई भी आत्मा नहीं देखी थी। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि उस आत्मा को वहाँ पर उससे प्यार हो गया हो। लेकिन अचानक से एक आवाज उन दोनों को वहाँ पर सुनाई देती है। क्या हुआ, मैं यहाँ पर संजय हूँ, यहाँ का एक एल्डर, और तुम बताओ आखिरकार मैं तुम्हारी किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ। आखिरकार कुछ देर और यहाँ पर मुसीबत को सहने और उन सभी पेड़ों को हटाने के लिए यहाँ पर दोनों ने बहुत ज्यादा मेहनत कर दी थी। यहाँ पर नजीब और हेमंत दोनों के दोनों अभी वहाँ पर हेमंत के सर के ऊपर से उस गुलदस्ते को हटाने की कोशिश कर रहे थे। बात कुछ ऐसी थी, जो वह आत्मा थी ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, इसी वजह से उनको वहाँ पर उसको हटाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन कुछ समय बाद में उन्होंने उसको हटा दिया था। उफ, ये हट ही गया आखिरकार, वहाँ पर उसने कहा। लेकिन उसके साथ में जैसे उन दोनों ने यहाँ पर अपने सामने उन सभी मूर्तियों को देखा ना, तो उसके बाद में उन दोनों की हाथें फटी फटी रह गई। ऐसे लग रही थी कि उनकी आंतें यहाँ पर पेड़ से निकलकर बाहर जाएगी और आंखें गोटियां बनाकर वो खेलने लगेंगे, क्योंकि अभी कुछ 1 या 2 घंटे उनको यहाँ पर हो चुके थे उन्हें यहाँ से हटाने में। और अब वह यहाँ पर देख पा रहे थे कि 100 से अधिक मूर्तियां उनके सामने नाच कूद रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उनको बहुत ज्यादा मजा आ रहा हो। वही अब जो जतिन था ना उसने भी कहा ठीक है, मुझे पता है कि आप लोगों से ये नहीं होने वाला, आप मुझे बताइए क्या इसके अंदर और कोई काम हम लोग कर सकते हैं। वहीं उसकी वो बात सुनने के बाद में जो दोनों एल्डर्स थे ना उन सभी का चेहरा वहाँ से शर्म से लाल हो गया, क्योंकि यहाँ पर वह दोनों बहुत ज्यादा बड़े एल्डर्स थे और उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था कि उनके साथ में ऐसा कुछ हो जाएगा, उनकी इस तरह से यहाँ पर बेइज्जती कर दी जाएगी। लेकिन वहीं वहाँ पर उसकी वो बात सुनने के बाद में वो उससे कहते हैं नहीं जितेश, हम लोग यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। एल्डर जितेश हमें माफ करिएगा, लेकिन आपको अब उसी बंदे के पास में जाना होगा जिस बंदे ने ये सभी रायता यहाँ पर फैलाया है। लेकिन हमें यहाँ पर समझ में नहीं आया कि आखिरकार कौन सा ऐसा बंदा है जो हमारे इस लेवल से भी यहाँ पर टकरा सकता है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आखिरकार ये कारनामा किसने किया है। वही उसकी वो बात सुनने के बाद में जो तेज था ना उसने कहा हाँ मैं आपको बताता हूँ, उसका नाम विपिन है और वह यहाँ पर एक चैलेंज के लिए आया हुआ है। वह तलवारबाज है और वह यहाँ पर इसी चीज के लिए आप आया था, लेकिन टाइम पास करते करते उसने ये सब कुछ कर दिया। क्या वो तलवारबाज है? क्या बदतमीजी है ये कौन है यहाँ पर ऐसा तलवारबाज जो ऐसी चीज कर सकता है। आखिरकार हम स्पीड अवेकनर्स है, ना कि तलवारबाजी करने वाले। वहाँ पर स्पीड अवेकनर्स इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हुआ करते थे जितना वह भी यहाँ पर कह रहे थे। वहाँ पर अभी उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि जो बंदा यहाँ पर अभी उनके सामने खड़ा है जितेश, वो क्या सच कह रहा है या फिर वो उनकी वो टांग खींचने की कोशिश कर रहा है। वह उनकी उस निगाहों को देखने के बाद जितेश ने कहा हाँ भाई, वास्तव में मैं सच कह रहा हूँ, वह एक तलवारबाज है और वह यहाँ पर अभी कॉम्पिटिशन के लिए आया हुआ है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी जो जितेश था ना वह शब्द कहने के बाद में चुप हो जाता है। वह यहाँ पर बहुत कुछ सोच रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर अभी ये दोनों एल्डर्स कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो ये तो बेशक था कि यहाँ पर अब कोई और भी ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अब इसके सामने सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा ये आ गया था कि वह इन सभी चीजों को कैसे ठीक कर दे। अब यहाँ पर वो ऐसा तो कह नहीं सकता था कि वो वहां जाए, वहां पर विपिन के हाथ पैर जोड़े और उससे कहे विपिन भाई मेरे यहाँ पर इन सभी कठपुतलियों को ठीक कर दो वरना मेरी यहाँ पर लंका लग जाएगी। वह ऐसा तो ना कर सकता था। अगर उसने ऐसा करना शुरू कर दिया तो उसके बाद में उसकी क्या इज्जत रह जाएगी, इज्जत का फलूदा हो
जाएगा और सभी उस फोलेदे को खाने लगेंगे। लेकिन यहाँ पर जितेश जानता था कि अब उसके पास में यही एक लास्ट चांस बचा हुआ है, अब वही यहाँ पर ऐसा कुछ कर सकता है। वह सोमेश की तरफ पलटता है और उससे कहता है, एल्डर सोमेश, अब आप बताइए कि आखिरकार वो कहाँ पर चला गया है। अब वही है जो हमारी यहाँ पर मदद कर सकता है। वही उसकी वो बात सुनने के बाद में सोमेश ने कहा, हाँ ठीक है, आप मेरे साथ में चलिए, मैं आपको वहाँ पर ले चलता हूँ। जल्दी वो वहाँ से निकल जाते हैं। वह यहाँ पर अभी चुनौती देने वाले गेस्टों की तरफ जा रहे थे। यहाँ पर दो तरह की गेस्ट आया करते हैं, चुनौती देने वाले और घूमने वाले, और यहाँ पर दोनों का अलग अलग इलाका था। इसी वजह से यहाँ पर वह अब जल्दी से उसी तरफ जाने लगे। लेकिन जिससे पहले कि वो वहाँ पर पहुंच पाते कि अचानक से वहाँ पर भीड़ के अंदर कोलाहल मचा हुआ था। अरे अरे जल्दी चलो, यहाँ पर तुम्हारी वजह से मैं लेट हो जाऊंगा, वहाँ पर देखो जाकर जल्दी से, क्योंकि वहाँ पर अदिति को कोई पेंटिंग के अंदर चुनौती दे रहा है। वहाँ पर उसने कहा, अदिति को? वो तो वहाँ पर हमारी सबसे ज्यादा खतरनाक पेंटर है ना, वहाँ पर शान कबीर की सबसे ज्यादा उस्ताद पेंटर वही तो है। आखिरकार कौन है, किसके अंदर ज्यादा हिम्मत आ गई है जो यहाँ पर अदिति को पेंटिंग बनाने के अंदर चैलेंज दे रहा है? कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं है जो उसके साथ में लड़ सके। मैंने उसका नाम सुना है, उसका नाम विपिन है। विपिन? ये कौन आ गया? उसके बारे में मैंने कभी भी नहीं सुना। वही उसकी वो बात सुनने के बाद में जो जितेश था ना, वो वहीं पर ही था। उसके वह शब्द सुनते ही यहाँ पर भयानक तरह से वो पूरी तरह से कांप गया था। वहीं फिर से जितेश उनकी बात सुनने लगता है तो वहाँ पर वो बात कर रहे थे कि जो वो विपिन है ना, वो वहाँ पर चला गया और वहाँ पर है ना अदिति अपनी पेंटिंग बना रही थी। पेंटिंग बनाते बनाते पता नहीं उसने ऐसे कौन से शब्द कह दिए कि जो अदिति के दिल को भेद गए। भेदने के बाद में क्या था, अब वो ठहरी लड़की तो उसको वहाँ पर एको को हर्ट कर दिया। तो हर्ट करने के बाद में वह वहाँ पर सीधे विपिन को चैलेंज कर बैठी। उसके बाद में यहाँ पर अब उनके बीच में खतरनाक घमासान लड़ाई होने वाली है। हे भगवान, ये विपिन आखिरकार कहाँ से आ गया है? जितेश अब अपना सर पकड़े बिना नहीं रह सका, क्योंकि ये देखना कि कोई बंदा यहाँ पर आया, पहले फॉर्मेशन नष्ट कर दिया, उसके बाद में सभी कठपुतले को नाच नचाने लगा और अब इसके यहाँ पर आते ही एक और मुसीबत को अपने सर पर ले बैठा। क्या ये बंदा यहाँ पर चुपचाप नहीं बैठ सकता? जितेश अपना सर पकड़े बिना नहीं रह सका। वह जल्दी सोमेश से कहता है, सोमेश जल्दी चलो, मुझे वहाँ पर लेकर चलो, हमें जाकर देखना चाहिए। वहीं वहाँ पर जो नजीब और साथ में हेमंत है ना, वो भी उसके साथ में चलते रखे, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि आखिरकार ऐसा कौन सा बंदा था जिसकी वजह से यहाँ पर जितेश इस तरह से परेशान हैरान था। और यहाँ पर वो इतना बड़ा स्पीड अवेकनर था कि कोई 9 स्टार स्पीड अवेकनर भी उसकी उस जादू को तोड़ नहीं पाया जो उस जादू उसने उन सभी मूर्तियों के ऊपर किया था। वो भी आखिरकार इस बंदे से मिलना चाहते थे। और अब ये क्या पेंटिंग, आखिरकार ये पेंटिंग बीच में कहाँ से आ गई? यही चीज अब उन सभी को खा रही थी। जल्दी यहाँ पर जितेश और अन्य वहाँ पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर भीड़ लगी हुई थी। वह एक बिल्डिंग थी और वहीं एक विपिन भी खड़ा हुआ था। विपिन तो वैसे एक ही है, उसकी जैसे पता नहीं कौन कौन आ सकता है। वहीं अद्विक कुछ दूर यहाँ पर अपने सर के ऊपर हाथ रखकर बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पर उसने आज जितना सब कुछ देखा था ना, उसके साथ में वो पूरी तरह टूट चुका था। उसका चेहरा पूरी तरह से परेशानी से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि आज उसने यहाँ पर विपिन को लाकर सबसे बड़ी भूल कर दी थी। वह पूरी तरह से शौक के अंदर था और उसका पूरा शरीर वहाँ पर कांप रहा था। वहीं फिर उनकी निगाहें एक और तरफ जाती है तो एक लड़का यहाँ पर बस अपने आस्तीने को ऊपर चढ़ाए हुए पर खड़ा था। उसके सामने एक सुंदर की बला खड़ी हुई थी। वहाँ पर विपिन उससे कहता है, क्या आप मेरे को यहाँ पर चुनौती देना चाहते हैं? ठीक है, लेकिन क्या आप मेरे को ये बता सकते हैं कि आप मेरे साथ में किस चीज को यहाँ पर दांव पर लगाना चाहते हैं? हाँ, इसके लिए मेरे को पहले शर्त चाहिए। आखिरकार कोई इनाम तो होना चाहिए ना कि मैं जीत जाऊँ और मेरे को वो इनाम मिल जाए, तभी जाकर यहाँ पर मजा आने वाला है। अगर आप यहाँ पर कोई इनाम नहीं लगाते हैं तो उसके बाद में मैं नहीं मानूंगा कि यहाँ पर कोई हम मैच वैच कर सकते हैं। विपिन ने सीधा साधा उससे कह दिया। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन तो यहाँ पर कुछ हाई लेवल स्पीड स्टोन्स या केंद्रीय हाई लेवल स्पीड स्टोन्स या शिखर हाई लेवल स्पीड स्टोन्स कमाने के लिए यहाँ पर आया था। उसको अपनी साधना को आगे बढ़ाना था और वह यहाँ पर केवल ऐसे घूमने फिरने के लिए आया हुआ था। ऐसा लगा कि कुछ नई चीजें यहाँ पर उसको सीखने को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जो उसकी आदत खराब थी ना, वो ये थी कि उसने यहाँ पर अदिति को देखा जो किसी तरह से पेंटिंग बना रही थी। हालांकि वो पेंटिंग तो अच्छी बना रही थी, लेकिन विपिन ने जब उसको देखा तो वो पाया कि वहाँ पर वह बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर रही थी। चाहे से उसने यहाँ पर अपना हर एक स्तर को यहाँ पर हासिल कर लिया हो, चाहे से वह भी यहाँ पर अच्छी पेंटर बन गई हो, लेकिन जो उसकी सोचने विचार करने और उसको जो सीखने की हद थी ना, वो पूरी तरह से गायब हो गई थी। यहाँ पर उसके अंदर इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं आई थी कि वह किसी तरह से यहाँ पर पेंटिंग को ढंग से बना सके। तो विपिन भी यहाँ पर रहा नहीं गया। आखिरकार लड़की तो लड़की थी, वो सीधा उसके पास में चला गया उसको बताने के लिए। लेकिन पता नहीं विपिन ने ऐसे कौन से शब्द कह दिए थे जिसकी वजह से विपिन को भी समझ में नहीं आया कि वह लड़की यहाँ पर इस तरह से गुस्सा हो गई। और उसी के साथ में जो अदिति थी ना, उसको गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पर विपिन को सीधा चैलेंज कर बैठती है। लेकिन अब विपिन ठहरा विपिन, वो बेचारा क्या कर सकता था? वो तो यहाँ पर कोई केवल घूमने फिरने के लिए आया था, कोई फालतू की बहसबाजी करने के लिए नहीं। लेकिन अदिति तो थी अदिति, वो लड़की ठहरी, लड़की तो अब लड़की है, आखिरकार वो कुछ छोड़ तो ना सकती थी। वहीं अब विपिन के उस अनुरोध को सुनने के बाद में कि किस तरह से यहाँ पर वह नालायक वह बंदा यहाँ पर उसके साथ में शर्त लगाने वाला था, तो वहाँ पर अदिति का गुस्सा पूरी तरह से बढ़ चुका था। क्या
क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ में शर्त लगाना चाहते हो? आखिरकार तुम इतने ज्यादा बेकार लड़के कैसे हो सकते हो? तुम्हारे सामने इतने ज्यादा अच्छी लड़की खड़ी है और तुम्हें यहाँ पर पेंटिंग के लिए यहाँ पर चैलेंज दे रही है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर मेरे शर्त लगाने के लिए कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर आदित्य ने उससे कहा, हाँ खूबसूरत, हाँ हाँ ठीक है तुम खूबसूरत हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बात है कि मैं इनाम के बिना यहाँ पर कोई काम नहीं करता। लालची विपिन। वही उसकी वो बात होने के बाद में जो लड़की थी ना, जल्दी से अपने पास में से यहाँ पर एक पेंटिंग बाहर निकाल लेती है और उसे कहती है, हाँ ठीक है, अगर तुम ऐसा ही कहते हो तो मैं ऐसा ही करती हूँ। ये देखो, ये मेरी पेंटिंग है जो आज तक की सबसे ज्यादा लाजवाब पेंटिंग है। इसका नाम है स्नो वाइट पेंटिंग। इसके साथ में वो एक स्क्रोल सामने ले आती है और उसको खोलती है। जैसे वो ऐसा करती है, अचानक से उसके अंदर से एक खतरनाक चमक बाहर निकलती है। अचानक से आसपास का एरिया पूरी तरह से बर्फीला हो गया था। ऐसा लग रहा था किसी ने वहाँ पर एनीवेयर डोर लगा दिया और उसको खोल दिया हो। ये क्या क्या वास्तव में यहाँ पर अभी अदिति इसके साथ में अपनी बेट लगाने वाली है? वहाँ पर सभी की हालत खराब हो गई थी और उस पेंटिंग को अपने सामने देखने के बाद में सभी पूरी तरह से जल भुन गए थे। बात कुछ ऐसी थी, जो पेंटिंग अभी भी अदिति बाहर निकाल कर लाई थी ना, वो उसकी एक उत्कृष्ट पेंटिंग थी। उस पेंटिंग को देखने के बाद में सोमेश वहाँ पर समझाता है, ये क्या वास्तव में यहाँ पर अदिति इसके साथ में खेलना चाहती है? ये तो उसकी सबसे ज्यादा खतरनाक पेंटिंग है ना, जिसके बारे में यहाँ पर सभी बात करते रहते हैं। पेंटर गिल्ड से भी यहाँ पर बहुत से बुजुर्ग आए थे इस पेंटिंग को खरीदने के लिए और इसके लिए 50 शिखर हाई लेवल स्पिरिट भी लगाए थे, लेकिन आज तक इसने यहाँ पर इसको नहीं दिया था। क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि जो अदिति है ना, इसकी ये सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे बेहतरीन पेंटिंग में से एक मानी जाती थी और इसी वजह से यहाँ पर जो अदिति थी इसको बेचना नहीं चाहती थी। इसी वजह से इसने अपने बच्चे की तरह इसको यहाँ पर पाल कर रखा हुआ था। लेकिन यहाँ पर ये देखना कि यहाँ पर अभी अदिति इसके साथ में बेट लगाने जा रही थी, उन सभी को समझ में नहीं आया। वहीं विपिन अपनी आंखें और अपना मुंह चौड़ा कर देखने लगा। हाँ ये, अरे मेरे को लगा था कि सीनियर आप तो बहुत ही ज्यादा अमीर परिवार की होंगी, लेकिन आप तो अमीर नहीं, कंजूस निकली कंजूस। क्या आप वास्तव में मेरे से इस पेंटिंग के साथ में खेलना चाहती हैं? नहीं नहीं, मैं इतना ज्यादा बेवकूफ या इतना बड़ा शिपिलीन लिखा हुआ मेरे सर के ऊपर कि मैं आपकी इन सभी फालतू की बेतु की पेंटिंगों के साथ में खेलने लगा। वहाँ पर विपिन ने उससे कहा। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में जो अदिति थी ना, वो चौंक जाती है। क्या क्या कह रहे हो तुम? आखिरकार किस बारे में बात करना चाहते हो? वह विपिन ने उससे कहा, देखो मैं तो साफ साफ एक बात कहूंगा, मुझे तो आपके साथ में इस पेंटिंग को बिल्कुल भी नहीं लेना। मैं फालतू में घटिया पेंटिंग को क्या करूंगा? मुझे तो केवल एक शिखर हाई लेवल स्पीड चाहिए। अगर आप उसके साथ में मेरे साथ में बेट लगाने की तैयार है तो मैं भी यहाँ पर आपके साथ में लड़ने के लिए तैयार हूँ। हाँ एक शिखर हाई लेवल स्पीड स्टोन? वही उसकी वो बात सुनने के बाद में सभी का मुंह फटाका पटा रह जाता है। ऐसा लग रहा था किसी भी पल यहाँ पर डिशम कर जमीन को छू जाएगा। वही विपिन की बात कुछ और ही थी। विपिन यहाँ पर ठहरा एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक पेंटर। आखिरकार वह इस फालतू की पेंटिंगों का यहाँ पर क्या करेगा? उसको इन सभी का कोई काम था ही नहीं, तो वह उनका कुछ करना नहीं चाहता था, तो वो वहाँ पर ऐसा कर क्या ही कर सकता था। अगर उसको पेंटिंग बनाकर बेचनी होती तो वो कब का बेच बुझा कर यहाँ पर लखपति बन जाता, लखपति या करोड़पति, फिर तो सब यहाँ पर रोडपति बन जाते। इसके साथ में एपिसोड ये भी खत्म हो जाता। पता नहीं अब ये विपिन यहाँ पर क्या करने जा रहा है। पहले तो यहाँ पर सारी मूर्तियों को अपने साथ में कर लिया, उसके बाद में फॉर्मेशन तोड़ दी। अब यहाँ पर अदिति का क्या हाल होने वाला है? क्या अदिति के रोंगटे खड़े हो जाएंगे? क्या अदिति यहाँ पर अब रोते हुए घर चली जाएगी? पता नहीं क्या होगा। इसका पता तो अब आगे आने वाले एपिसोड के अंदर ही चलेगा कि अब अदिति यहाँ पर क्या रोने वाली है बच्चों की तरह फूट फूट कर। अब देखते हैं क्या होता है। चलिए गाइस, अगर आप लोग स्टोरी हैप्टिक्स के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आने वाले